अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सना मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरामवाला। माफ़ करने और दरगुज़र करने में क्या फ़र्क है, ये आज हम देखेंगे। सम टाइम हमें लग रहा होता है कि हमने किसी दूसरे की गलती को माफ़ कर दिया है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वाकई हमने माफ़ कर दिया है या नहीं। अगर जब हमें गुमान हो रहा है कि हमने किसी दूसरे की गलती को माफ़ कर दिया है और माफ़ करने के बाद भी उस इंसान की वो चीज़ हमारे दिमाग में मौजूद है, यानी हमारे ख़यालात में वो चीज़ मौजूद है, तो फिर हमने उसको माफ़ नहीं किया। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, हकीकतन माफ़ करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उस बंदे की वो वाली चीज़ या वो वाली बात भी हमारे ज़हन से, हमारे दिलो दिमाग से निकल गई है, यानी हमने उसको रिकॉल नहीं करना, हम उसको रिविज़िट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है कि वो इंसान कुछ अरसे के बाद कोई दोबारा गलती करता है और उसकी गलती के नतीजे में हम उसकी पहले वाली गलती भी दोबारा उसको याद करवाते हैं, उसके सामने लेके आते हैं, तो फिर एक्चुअल में हमने उसे माफ़ नहीं किया, यानी हम उसकी पहले वाली गलती को रिकॉल भी कर रहे हैं, रिविज़िट भी कर रहे हैं, बार बार उसकी याद दहानी उसको भी करवा रहे हैं। तो ये माफ़ करना नहीं है। एक्चुअल में माफ़ करना ये है कि जब आपने किसी दूसरे बंदे को लेके ये क्लियर कर लिया कि आपने उसको माफ़ कर दिया, तो फिर कुछ भी हो जाए, आप उसकी पहले वाली गलती को दोबारा कभी भी रिकॉल नहीं करेंगे, कभी भी उसका जिक्र नहीं करेंगे और इवन उसको कभी अपने ख्याल में भी नहीं लेके आएंगे। अब दूसरी तरफ हम दरगुज़र करने को देखते हैं, तो दरगुज़र करने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान से कुछ हो गया है, यानी कुछ गलत हो गया, तो हम कितनी आसानी से ये वाली स्टेटमेंट दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं। यानी अगर किसी बच्चे से कोई काम गलत हो गया या उसने बेदहानी में आपको तकलीफ़ पहुंचा दी है, तो बजाय इसके कि आप उसको लेके वावेला मचा दें या शोर करने लग पड़ें या उसको बहुत बड़ी चीज़ कोई समझ लें, अगर आप आसानी से ये कहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है आपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और आपने उस वक्त उसको दरगुज़र किया है। अब हम अगर इसका फ़ायदा देखें माफ़ करने का, तो एक्चुअल में इंसान ख़ुद को फ़ायदा दे रहा होता है, यानी अपने आप को सुकून दे रहा होता है। जब किसी दूसरे इंसान को लेके हमने सोचा हो कि उसने ये गलत किया है या मेरे साथ फ़लाँ गलत किया है, फ़लाँ जगह पे गलत किया है, तो हमने ख़ुद पे अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डाला होता है। अब इसका हम अगर फ़ायदा देखें तो माफ़ हम किसी दूसरे को कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अपने साथ अच्छा कर रहे होते हैं। अपनी बॉडी को जो हमने स्ट्रेस दिया होता है उससे ख़ुद को नॉर्मलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये वाला अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी के लेवल को बैलेंस में रख रहा होता है, यानी हम अपना जो हमारा ब्रेन है इसको स्ट्रेस से रिलीज़ करवा रहे होते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में हम किसी दूसरे को माफ़ करके ख़ुद अपने ऊपर एहसान कर रहे होते हैं।